क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके नकारात्मक विचार आपके मन और जीवन की शांति को किस तरह से भंग कर सकते हैं? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण युवक ने अपने विचारों को बदलकर न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे गांव की जिंदगी को एक नई दिशा दी। यह कहानी है एक युवा ग्रामीण की जो अपने मन की उलझनों और नकारात्मक विचारों से जूझ रहा था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक बुद्धिमान और आध्यात्मिक गुरु महात्मा अनंता से, जिन्होंने उसे जीवन की एक नई राह दिखाई। आइए हम इस अद्भुत यात्रा का अनुसरण करें, जहां हर कदम पर एक नए सबक, नई समझ और नए आयाम मिले। यह कहानी न सिर्फ बदलाव की कहानी है, बल्कि ये हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि कैसे हम अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से हिमालयी गांव में, जहां पहाड़ों की शांति प्रकृति की गोद में विराजमान थी, वहां एक बौद्ध मठ था। इस मठ का नाम था शांति विहार। यहां की वायु में एक अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही थी। मठ के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित गुरु महात्मा अनंता के पास अनेक शिष्य आते थे। वे उनसे जीवन की सच्चाइयों का ज्ञान पाने के लिए आतुर थे। महात्मा अनंता की विशेषता थी उनका गहन ध्यान और मन की शांति। एक दिन एक युवा ग्रामीण ने उनसे मिलने का निर्णय लिया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन अपने मन की उलझनों और नकारात्मक विचारों से परेशान था। वह शांति की तलाश में था। गुरु अनंता से मिलने पर अर्जुन ने अपनी समस्या बताई। गुरु अनंता ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें अपने साथ एक यात्रा पर ले जाऊंगा। यह यात्रा तुम्हारे मन की गहराइयों में ले जाएगी, जहां तुम अपने नकारात्मक विचारों से मुक्ति पा सकोगे। अगले दिन सुबह महात्मा अनंता और अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने पहाड़ों के बीच से होकर एक शांत झील की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में गुरु ने अर्जुन को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के महत्व के बारे में बताया। झील के किनारे पहुंचकर महात्मा ने अर्जुन को ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहा। महात्मा ने अर्जुन को समझाया, ध्यान से ही मन की शांति मिलती है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में उसे अपने विचारों से जूझना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को शांति की ओर अग्रसर पाया। ध्यान के बाद गुरु अनंता ने अर्जुन को अपने नकारात्मक विचारों को समझने और उनसे निपटने के तरीके बताए। हर विचार एक बीज की तरह है। यदि तुम नकारात्मक विचारों को पालोगे तो वे बढ़ेंगे और तुम्हारे मन को अशांत कर देंगे, लेकिन यदि तुम सकारात्मक विचारों को अपनाओगे तो वे तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष लाएंगे। गुरु की बातें सुनकर अर्जुन ने गहराई से विचार करना शुरू किया। उसने अपने जीवन के विभिन्न क्षणों में अपने विचारों की जांच की और पाया कि वास्तव में उसके नकारात्मक विचार ही उसकी अशांति का कारण थे। अर्जुन ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अपने नकारात्मक विचारों को कैसे बदल सकता हूं? गुरु अनंता ने उत्तर दिया, अपने विचारों को पहचानो, उन्हें समझो और फिर उन्हें बदलो। यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन धीरज और अभ्यास से यह संभव है। उस शाम अर्जुन ने झील के किनारे बैठकर प्रकृति की सुंदरता का निरीक्षण किया। उसने महसूस किया कि प्रकृति भी अपने आप में एक शिक्षक है। पेड़, पत्तियां, पानी की कलकल ध्वनि, ये सभी उसे शांति और संतुलन का पाठ पढ़ा रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह यात्रा उसके लिए केवल आत्मज्ञान की नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन की यात्रा भी थी। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने ध्यान और आत्मचिंतन में गहराई से संलग्न होना जारी रखा। हालांकि उसे अपने मन की अशांति और नकारात्मक विचारों से जूझने में कठिनाई हो रही थी। एक शाम वह गुरु अनंता के पास गया और अपनी उलझन व्यक्त की। गुरु अनंता ने धीरज से समझाया, अर्जुन, यह संघर्ष ही तुम्हारी आत्मविकास का हिस्सा है। मन की शांति प्राप्त करने में समय लगता है और इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। गुरु अनंता ने अर्जुन को एक उदाहरण दिया। जैसे एक शांत झील में एक पत्थर फेंकने से तरंगें उत्पन्न होती हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में उठने वाले विचार भी तरंगें उत्पन्न करते हैं। समय के साथ ये तरंगें शांत हो जाती हैं और झील फिर से शांत हो जाती है। इस सीख से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपने आप को और अधिक आत्म अनुशासन के साथ ध्यान में लगाया।
उसने पाया कि जितना अधिक वह ध्यान में लीन होता गया, उसके मन की उलझनें उतनी ही कम होती गईं। एक दिन जब अर्जुन ध्यान में गहराई से डूबा हुआ था, उसे एक विशेष आत्म साक्षात्कार हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके नकारात्मक विचार उसके अपने भय और आशंकाओं का परिणाम थे। उसने इन भावनाओं को पहचाना और उन्हें स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि उसके विचारों का नियंत्रण उसके अपने हाथ में है। वह जितना अधिक सकारात्मकता की ओर अग्रसर हुआ, उतना ही उसका मन शांत और स्थिर होता गया। अर्जुन के आत्म साक्षात्कार के बाद उसका नजरिया और जीवन दोनों ही बदलने लगे। वह अब अपने आसपास की दुनिया को एक नई रोशनी में देख रहा था। प्रकृति, जीवन के छोटे छोटे पल और उसके अपने विचार, सब कुछ उसे अधिक स्पष्ट और सुंदर लग रहा था। एक दिन गुरु अनंता ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें अब कैसा अनुभव हो रहा है अर्जुन? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने अपने अंदर एक गहरी शांति और संतोष महसूस किया है। अब मैं समझ पाया हूं कि मेरे विचार मेरी अपनी शक्ति हैं। अर्जुन ने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। उसने अपनी दैनिक दिनचर्या में ध्यान और आत्मचिंतन को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। उसका रवैया अब अधिक सकारात्मक और आशावादी था। अर्जुन अब सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने समाज के लिए भी कुछ करने की सोच रहा था। उसने अपने गांव में युवाओं को ध्यान और आत्मचिंतन की तकनीक सिखानी शुरू की। वह उन्हें भी अपने अनुभव से प्रेरित कर रहा था। गुरु अनंता ने अर्जुन की प्रगति देखकर मुस्कुराया। उन्हें अपने शिष्य पर गर्व था। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने न सिर्फ अपना जीवन बदला है, बल्कि तुमने दूसरों के जीवन को भी प्रेरणा दी है। समय के साथ अर्जुन का प्रभाव उसके गांव में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। युवाओं में एक नई चेतना और आत्मसमझ जागृत हुई। अर्जुन के माध्यम से वे सीख रहे थे कि कैसे आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच उनके जीवन को बदल सकती है। गांव में शांति और सद्भावना का माहौल बढ़ने लगा। लोग अधिक सहयोगी और समझदार बने। अर्जुन की पहल ने न केवल उसके जीवन को, बल्कि उसके पूरे समुदाय को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आंतरिक यात्रा ने उसे न केवल आत्मज्ञान दिया, बल्कि उसने उसे अपने आसपास की दुनिया में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति दी। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया कि सच्ची शांति और संतोष केवल आत्मखोज और सकारात्मक सोच से ही प्राप्त होती है। गुरु अनंता ने इस यात्रा को देखकर कहा, अर्जुन की यात्रा से हम सभी यह सीख सकते हैं कि हमारे विचार हमारी शक्ति हैं। सकारात्मक विचार और आत्मचिंतन हमें न केवल आत्मिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि ये हमें अपने समुदाय और दुनिया को बेहतर बनाने की शक्ति भी देते हैं। इस प्रकार अर्जुन की यात्रा ने न सिर्फ उसके लिए, बल्कि उसके आसपास के हर व्यक्ति के लिए एक नई दिशा और आशा का संचार किया। अर्जुन की यात्रा का अंत उसके व्यक्तिगत परिवर्तन से ज्यादा गहरा था। उसने न केवल अपने आप को बदला, बल्कि अपने समुदाय को भी एक नई दिशा दिखाई। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सकारात्मक विचारों और आत्म अनुशासन से हम अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। जैसे अर्जुन ने अपने अंदर की यात्रा से शांति और संतोष पाया, वैसे ही हम भी अपने विचारों और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को और अधिक सुंदर और सार्थक बना सकते हैं। आइए हम सभी अर्जुन की इस यात्रा से प्रेरणा लें और अपने विचारों को सकारात्मकता की ओर ले जाएं। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और भी अधिक प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती हैं। अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। आपका दिन शुभ हो।